दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। पिछले 7 पार्टों में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के डिफरेंट टाइप के जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए। चैनल स्टार्ट करते टाइम पर ही मैंने आपको ये कहा था कि पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक है वो केवल 3 आधार स्तंभों पर टिका होता है, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज। रेशियो के खत्म होने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का टॉपिक। प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। इसीलिए जब हम प्रतिशत को लिखते हैं तो प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं? 1 का ये और ये क्या हो गया? प्रतिशत। और इसका मतलब होता है 1/100, मतलब 100 में से 1। अब संख्याओं को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्याओं में बदलना, यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी यदि प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। और दूसरा क्या रहता है? यदि संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 15% का मान कितना होगा, तो 15% का मान बदलने के लिए चूंकि इस प्रतिशत को मुझे कहां में बदलना है? संख्या में। और अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना तो पहले ही पढ़ चुके, हम क्या करेंगे? 100 का भाग। मतलब ये मामला क्या हो जाएगा? 15/100, मतलब 5 तिहाई 15, 50। मतलब ये कितना हो गया? 3/50। दूसरी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/4 को प्रतिशत में लिखें, तो अगर प्रतिशत में लिखने की बारी आ जाएगी तो मामला क्या हो जाएगा? अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा। मतलब यहां पर जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये मामला कितना हो जाएगा? 25%। अब सवाल जो आता है यहां पर है क्या? अगर मैं 15% की बात करूं तो मान कितना आया है? 50। 3/50। इसका मतलब क्या हुआ? 50 में से कितना? 3। मतलब मूल मान कितना है? 50। तो हमारा जो मान है वो कितना है? 3। अब इसी में बोलता है 15% की वृद्धि। रेशियो में हमने जो पढ़ा था, 15% की वृद्धि का मतलब होता है 1.15 का गुण। अगर मैं बोलूं 15% की कमी, तो इसका मतलब कितना होता है? 100 में 15 घटा दिया, 85, मतलब 0.85 का गुण। अगर मैं बोलूं कि 15% है, इसका मतलब क्या होता है? जो भी संख्या है उसमें गुणे 15/100 करना है। यहां पर अगर हम देखें सवाल में, अगर मैं बोलूं कि 15%, तो 15% का मतलब जो भी मान है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। यहां जो नीचे जो हर में जो संख्या लिखी होती है टोटल के बराबर होती है, वो 50 के बराबर है। और आपको कितना मान निकालना है? 3। लेकिन यही अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 15% क्या हो रही है? वृद्धि। अब अगर मैं 15% वृद्धि की बात कर रहा हूं, इसका मतलब टोटल मान कितना था? 50। 50 में बढ़ाना कितना है? 3। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब ये पूरा मान कितना हो जाएगा? 53/50। अगर मैं यही बोल दूं 15% की कमी, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे? कमी के लिए सीधी सी बात है, इस 50 में से 3 को घटा देंगे, मतलब मामला कितना है? 47/50। ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में यही एक चीज है जो बार बार देखने में आती है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेजेस की। अब महत्वपूर्ण प्रतिशत में कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
कि 2% का मान कितना होगा, तो 1/50 होगा। ठीक है, ऐसे ही 4% का मान कितना होगा, 1/25 होगा। 5% का मान कितना होगा, तो 1/20 होगा। ठीक है, ऐसे ही 10% का मान कितना होगा, तो 1/10 होगा। 20% का मान कितना होगा, तो 1/5 होगा। जो महत्वपूर्ण डेली यूज में आ रहे हैं वो 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। 66 से 2/3% का मान कितना होता है, 2/3। ठीक है, ऐसे ही 12 से 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9। 9 से 1/11% का मान कितना होता है, 1/11। ये महत्वपूर्ण प्रतिशत है। ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर मैं कर देता हूं। ये चीजें क्लियर कैसे होंगी, जब हम संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे यहां पर 1/8 का मान कितना है, 12.5%। मतलब 1/8 को यदि आप भिन्न में बदलोगे तो मान कितना निकलेगा, 12.5। ठीक है, ऐसे 1/9 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो मान कितना निकलेगा, 11 से 1/9%। तो अब हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। आइए देखते हैं। एक से लेकर के 1/25 तक के प्रतिशत ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां पर आप खुद देखिए मामला किस तरीके से घट रहा है। 100, 50, 33, 25, 20, फिर 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7। अब यहां देखिए अभी तक ये एक ही एक आ रहा था, अब यहां 7 के 2 हो गए। अब यहां 6 के 2 हैं, 5 के 4 हैं, 4 के 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब जैसे जैसे भिन्न में नीचे के हर का मान बढ़ता जाएगा, परसेंटेज का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। यद्यपि कैलकुलेशन के भिन्न वाले पार्ट में मैं आपको इस बात को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जा रहा है कि 1/9 बराबर कितना है, 11 सही 1/9%। तो 2/9 बराबर कितना हो जाएगा, 2/9 बराबर हो जाएगा 22 सही 2/9%। क्या क्या किया हमने, इस 11 में भी 2 का गुणा कर दिया और इस 1/9 में भी 2 का गुणा कर दिया। या अगर ऐसे ही मैं देखूं 1/13 का मान कितना है, 1/13 का मान है 7 सही 9/13%। तो 2/13 का कितना हो जाएगा, 2/13 में अब यहां पे आप गुणा करोगे तो 2 सत्ते 14। लेकिन जब इसमें आप 2 का गुणा करोगे तो 2 9 18, 13 से ज्यादा हो रहा है। तो 18 हो रहा है तो 1 को बाहर खींच लो। अगर मैं 1 को बाहर खींचूंगा तो 18 में से 13 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 5। मतलब 2 9 2 सत्ते 14, 1 बाहर खींच लिया तो कितना, 15। तो 15 सही 5/13%। यह हमें जानना जरूरी क्यों है, कभी भी आप इस समय जो भी ट्रैक चल रहा है, अभी तक जो आज के 2 साल 3 साल पहले तक जो ट्रैक था सवालों का, वो सवालों का ट्रैक ये था कि सवाल सीधे सीधे पूछे जाते थे, 20%, 30%, 40% की वृद्धि या कम। लेकिन इन सवालों की जब बात की जाती है तो आज की तारीख में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें प्रतिशत आपको भिन्न के रूप में ही देखने को मिलेगा। अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, मेरा सजेशन पहले आपके लिए यह कि आप 1/25 तक के मान तो एक बार अगर आप इसको 2 बार 4 बार देखेंगे सीधे सीधे आपके मान आपके दिमाग में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आए हुए हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखेंगे तो आपको ये भिन्नात्मक मान मिलेंगे, खास तौर पे बैंकिंग में और एसएससी सीजीएल के मेंस और प्रीम, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 1 से लेकर के 1/25 तक के मान के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको एक एक बार डेली कोशिश करिए कि 2-4 दिन तक आप इसे देखते रहो, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि न केवल इसकी जरूरत आपको प्रतिशत में पड़ेगी बल्कि इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वास्तव में प्रतिशत ही है। ठीक ऐसे ही सीआई एंड एसआई वास्तव में प्रतिशत ही है। मतलब ये जो दोनों टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई एसआई, वो डायरेक्टली बेसिकली वो परसेंटेज ही है। परसेंटेज को रेशियो को थोड़ा सा मिला दिया, कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट परसेंटेज के, तो ये दोनों टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे की।
1 से लेके 1/25 तक के प्रतिशत तो आपने देख लिए, 2-4 बार देखेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि ये निकाला कैसे क्या था। बहुत सीधा सा फंडा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको करना क्या है, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो हमें करना क्या है, 100 का गुणा। 100 का गुणा करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं 1/16 को प्रतिशत में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर प्रतिशत में बदलना है तो 1/16 में 100 का गुणा कर दीजिए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 100 कटेगा किससे किससे, ये 100 कटेगा 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 25 से। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटने वाला। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है 4 चौके 16 और ये 25, मतलब आपको 25 में 4 का भाग देना है, तो 6 चौके 24, 1 हासिल बचेगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 6 से ही 1/4। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास बचा कितना था, 25/4। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं, सपोज आपको जैसे दे दिया गया 1/75 का मान कितना, तो अब 1/75 हमें बहुत अच्छे से पता है कि 75 किससे कटेगा, 25 से। 25 से चूंकि ये कट जाएगा और ये भी 25 से कट रहा है, तो 25 चौके 100, 25 दाएं 75, मतलब मामला 4/3 का है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 से ही 1/3। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए जैसे आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे आपको दिया गया है 1/16, अब 1/16 किससे कट रहा है, 4 से, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 100 भी तो 4 से कटेगा, तो 100 भी तो 4 से कटेगा, तो कितना, ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 4, मतलब ये निकालना है आपको, तो 6 से ही 1/4। अब इसमें सवाल आते कैसे हैं, सवाल आने की अगर मैं बात करूं तो सवाल कई बार ऐसे दे देता है, जैसे आपसे बोल दिया जाए 800 का 50% का 20% का 10%, ये आपको निकालना है, बराबर कितना होगा, का मान ज्ञात करें। अब सवाल में है क्या, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, मतलब यहां पर 3% लगे हुए हैं, तो 3 बार बटे 100 आएगा। मतलब आपका जो सवाल है वो है क्या, 800 गुणे 50/100 गुणे 20/100 और गुणे 10/100। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1, अब हमारे पास 5 दूनी 10, मतलब मान कितना हो जाएगा, 8। या अगर आपको मान याद है तो कैसे करेंगे, 800, 50% का मान 1/2, 20% का मान 1/5 और 10% का मान 1/10, 5 दूनी 10 और ये 10, उत्तर कितना, 8। सवाल आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा तो वही आना है। लेकिन यदि आपको ये 50, 20 और 10 का मान याद है तो सवाल तुलनात्मक रूप में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरीके के सवाल अगर मैं करूं, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाता है, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है किसका, परसेंटेज का। अगर प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी दी गई है और कुल वृद्धि या कुल कमी पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा, 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी दी गई है और प्रतिशत में ही वृद्धि या कमी पूछी जा रही है। इस कॉन्सेप्ट का यूज सीआई में भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। सवाल आपसे कहता क्या है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ी, कुल वृद्धि प्रतिशत। यह है आपका सवाल। अब हमको दिया क्या है, यहां हमें देखना क्या है, यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, जो पूछा गया है वो भी प्रतिशत है। मान लीजिए यहां पर सवाल में ऐसा भी दिया जा सकता था कि एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए, अब इसमें 20% और 30% की वृद्धि हो रही, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहां हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, x + y + xy/100। अब x का मतलब कितना है 20 और y का मतलब कितना है 30, मतलब 20 धन 30
धन 20 गुणे 30 बटे कितना 100, 1 2 1 2, 30 20 50 और 3 दूनी 6, मतलब कुल वृद्धि कितने की होगी 56%। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे है, इसमें रहता क्या है, इस फॉर्मूले में जो मूल चीज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। सवाल में आपको ध्यान रखिएगा, अगर ये दिया गया है x% व y% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत बराबर, यहां पर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया है x% वृद्धि व y% कमी प्रतिशत, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, x वृद्धि है और y क्या है, कमी है, मतलब y का मान निगेटिव है, x का मान पॉजिटिव है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, या x अगर कमी होता तो ऋण x धन y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता। अब अगर मैं बोल दूं दोनों कमी प्रतिशत है, x% व y% दोनों कमी प्रतिशत, तो कुल कमी प्रतिशत बराबर, कुल कमी प्रतिशत बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, लेकिन अब ध्यान रखिए ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारे बेसिक सवाल है। अब वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये ज्ञात करने का तरीका क्या है, यदि मान पॉजिटिव में आएगा तो मान किस में है, वृद्धि में, और यदि मान निगेटिव में आएगा तो मान किस में है, कमी में। जैसे एक सवाल देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सवाल आपको बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है, पहले वर्ष 40% कमी, दूसरे वर्ष 10% वृद्धि, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हमें सवाल को क्या करना है, अब यहां ध्यान दीजिए, आपको प्रतिशत में दिया हुआ और प्रतिशत ही निकालना है, तो इस 20,000 रुपए का हमारे लिए कोई यूज नहीं, हम सीधा सीधा सवाल को क्या करेंगे, चूंकि ये कमी है इसलिए ऋण 40, ये वृद्धि है इसलिए धन 10, अब एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है इसलिए ऋण 40 गुणे 10 बटे 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब ये कितना है, ऋण 40 में ये तो कितना हो जाएगा, ऋण 30 और ऋण 4, मतलब टोटल क्या हुआ उसकी 34, ऋण 34%, मतलब कुल आय में क्या हुई है 34% की कमी। एक बात और दोस्तों, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, चाहे प्रतिशत हो और चाहे अनुपात हो, वो सदैव समान राशियों का ही निकलता है। घंटे का मीटर के साथ नहीं निकल सकता, घंटे का सेकंड के साथ नहीं निकल सकता, मीटर का लीटर के साथ नहीं निकल सकता, मीटर का किलोमीटर के साथ नहीं निकल सकता। इसमें से एक सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसे देता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, सवाल आपको बोला गया है 1 मिनट 20 सेकंड 2 घंटे का कितने, अब यहां पर क्या है, मिनट भी है, सेकंड भी है, घंटा भी है। जब कभी भी ऐसी राशियां आए तो आपको एक बात सदैव याद रखनी है, सारी की सारी राशियों को सबसे छोटी राशि में बदलना है,
सबसे छोटी राशि यहां पर कौन सी है? घंटा है, मिनट है, सेकंड है। आपके लिए सबसे छोटी राशि कौन सी है? सेकंड की। इसको भी हमें सेकंड में बदलना है, इसको भी हमें सेकंड में बदलना है। अगर मैं इसको सेकंड में बदलूं तो ये सवाल क्या बनेगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 और 20 सेकंड और है, इसलिए धन कितना? 20। 2 घंटे में, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 और मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। मतलब ये जो पूरा मामला बन गया, ये कितना बन गया? 60 है कम 60 और 20 80। मतलब सवाल आपसे ये बोला 80 6 6 36 दूनी 72, 80 सेकंड 7200 सेकंड का कितने प्रतिशत है? अब जो ये सवाल था वो हमारा यहां कन्वर्ट हो गया। इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि हमने इसको भी सेकंड में बदल दिया, इसको भी सेकंड में बदल दिया। अब इन दोनों का प्रतिशत निकाला जा सकता है। अब इन दोनों का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 80/7200 गुणे 100, 1 2 1 2 8 9 80, 8 9 72। मतलब उत्तर कितना? 1 सही 1/9। दोस्तों, आज हमने प्रतिशत में कुछ मूलभूत चीजों की बात की है। सवाल लेने की हमने कोशिश नहीं की है। वृद्धि है, कमी है, सीधी सी बात है। वृद्धि है मतलब प्लस होगा, कमी है मतलब माइनस होगा। ये अंडरस्टूड चीज है। आज जो हमारा मूल उद्देश्य था वो था प्रतिशत से आपका परिचय कराना। अभी ये भी बात आती है कि इसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने प्रतिशत कम है, का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत कम है। तो इन सारी चीजों की चर्चा अभी हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। कल हम इसी के बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। आज आपका काम केवल इतना है कि इस प्रतिशत में जो भी आपको दिया गया था, खासतौर से 1 से लेकर 1/25 तक का, और दूसरा वृद्धि होने पे क्या होगा, कमी होने पे क्या होगा, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठानी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। थैंक यू। जय हिंद।